बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता फ़इयकफ़ुर बिहा हाउलाए फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। सलावत। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरदरान ईमान, अज़ादारान मातमदारान सरकार सुल्तान करबला सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसे के बाद फिर से आपकी पाकीज़ा और बाअज़मत समातों की बारगाह में इन 5 मजालिस के ज़रिए खिताब का शरफ़ हासिल हो रहा है। उन्वान कलाम के तौर पर जिस गिरामी तरीन आयत को तिलावत की सादत हासिल हुई वो मुतहर आयत कलाम इलाही के छठे सूरे यानी सूरह मुबारक अल-अनआम की 89वीं आयत है। इस आयत में कायनात के परवरदिगार ने अपने निज़ाम हिदायत का तारुफ भी फरमाया है और अपने निज़ाम हिफाजत की तरफ भी लोगों के जहनों को तवज्जो दिलाई है। यानी इस आयत के ज़रिए और इस आयत के वसीले से अल्लाह ने आलम इंसानियत और जहान बशरियत को ये बताया है कि हमारी बारगाह के हादियों की पहचान क्या है, अलामत क्या है और शनाख्त क्या है, उनके सिफ़ात क्या है और उनकी क्वालिटीज़ और उनके कमालात क्या हैं। जहाँ अपनी बारगाह के हादियों का तारुफ़ कराया, मारिफत अता फरमाई और पहचान बताई, वहीं हादियों के मुहाफ़िज़ों का भी अल्लाह ने तारुफ़ कराया कि हमने साहिबान हिदायत को और रहबरान इलाही को बेसहारा नहीं छोड़ा, बेआसरा नहीं रखा, बल्कि हमने खुद उनकी हिफाजत का इंतज़ाम किया, उनके लिए मुहाफ़िज़ीन मुक़र्रर फरमाए, उनके निगरां और उनके नासिर व मददगार हमी ने मुअय्यन किए। इरशाद होता है उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता। हमारी बारगाह के सारे रहबर, सारे हादी, सारे रहनुमा और सारे पेशवा, सारे अम्बिया, उनकी सिफत ये है कि हमने उनको
कायनात में भेजने से पहले किताब अता फरमाई, उनको साहिब किताब बनाया, अपनी तरफ से उनको ये नेमत, ये सआदत और ये हकीकत और ये सच्चाई और सदाकत अता की। यानि हर एक नबी को, हर एक पेशवा को हमने किताब देकर दुनिया में भेजा। किताब देने के बाद दूसरी चीज़ क्या अता की? वल हुक्मा, हमने उनको इख्तदार दिया, इख्तियार दिया और हमने उनको कायनात पर कंट्रोल दिया, गलबा दिया, काबू दिया, रसाई दी और दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे पर उनकी इताअत को और फर्मा बरदारी को लाजिम और वाजिब करार दिया। तो जो चाह रहा हूँ, आयत का पहला हिस्सा आम मुलाहिदा करें कि 3 लफ्ज़ें हैं, किताब, हुक्म और नबूवत। नबूवत एक ओहदा है, बराह रास्त अल्लाह ने किसी भी मासूम को, किसी भी हस्ती को या किसी भी ज़ात को या किसी भी शख्सियत को, अपने बारगाह के किसी मुंतखब वजूद को बराह रास्त नबी नहीं बनाया। पहले 2 सिफ़तें अता की, 2 कमाल अता किए, उसकी ज़ात में, उसके वजूद में, उसकी हस्ती में, उसकी शख्सियत में, उसकी पर्सनालिटी में पहले 2 कमाल पैदा किए, 2 क्वालिटियाँ पैदा की। साहिब किताब बनाया और साहिब हुक्म बनाया। 2 मंजिलों से जब गुज़र चुके तब उनको नबूवत अता की है। बराह रास्त नबूवत नहीं दी है। नबूवत से पहले 2 मरहले हैं, तवज्जो चाह रहा हूँ, 2 मंजिलें हैं और 2 ज़ीने हैं, 2 इंसानियत के मरहले हैं। एक मरहला है किताब और एक मरहला है हुक्म। किताब का मतलब क्या है? हम किताब का मतलब वही समझते हैं, बुक जिसको पढ़ते हैं, जिसमें पन्ने हों, पेजेस हों, तहरीर हो, अल्फाज हों, सेंटेंस हो, इबारतें हों, प्रिंटेड मैटर हो, हम उसे किताब कहते हैं। मगर कुरान का ज़ाविया नज़र किताब के ताल्लुक़ से अलग है। किताब छपी हुई हकीकत का नाम नहीं है, बल्कि किताब का मफ़हूम कुरान में है मेयार इल्म, ज़रियाए इल्म, ज़ख़ीरा इल्म, ख़ज़ाना इल्म, दरिया इल्म, मीज़ान इल्म, हकीकत इल्म, ज़र्फ़ इल्म। तवज्जो चाह रहा हूँ, यानी हमने हादी बाद में बनाया, पहले उसके वजूद को ज़र्फ़ इल्म बनाया। ज़रा गौर कीजिएगा, उसकी हस्ती को पहले हमने हकीकत इल्म से, हुस्न इल्म से और जमाल इल्म से उसको निखारा, सजाया, संवारा, खूबसूरत बनाया, जमील तरीन बनाया, ब्यूटीफुल बनाया। पहले उसकी हस्ती में हमने इल्म को वदियत किया, यानी उसकी हस्ती को ज़र्फ़ इल्म बनाया और इल्म देने के बाद हमने उसको इक़्तिदार दिया। पहली बात तो ये समझ में आई कि इक़्तिदार बग़ैर इल्म के नहीं मिलता। तवज्जो चाह रहा हूँ, ला फरमाया सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए, मैं चाहता हूँ निज़ाम हिदायत और निज़ाम हिफाजत ये पैरल है, इन दोनों को ज़रा समझिएगा। कुछ मारूज़ात, कुछ गुज़ारिशात और अफ़कार और नज़रियात, निकात और पॉइंट आयात कुरानी की बुनियाद पर इसी सब्जेक्ट और इसी मौजू पर आपकी समातों की पाकीज़ा बारगाह में पेश करूँगा। नबूवत है तीसरी मंजिल। नबूवत देने से पहले, नबी बनाने से पहले, रहबर बनाने से पहले क्या 2 चीज़ें दी? इल्म दिया और इख्तियार दिया, यानी आलिम बनाया और मुख्तार बनाया। अब जाके नबूवत दी है, अब जाके रहबर बनाया है, ताकि ज़माना कुरान की इस पहली आयत को पढ़कर अल्लाह की सुन्नत को समझ ले कि अल्लाह कभी किसी जाहिल और कमज़ोर को रहबर नहीं बनाता। और करिएगा आप, फरमाया आप, ये है तारीख़ हिदायत, यह है तारीख़ रहबरी, यह है हकीकत रहनुमाई, यह है सदाकत पेशवाई। अल्लाह जिसको भी अपनी बारगाह का रहबर चुनता है, पहले इल्म देता है और फिर इख्तिदार व इख्तियार देता है और फिर रहबर बनाता है। यानी समझ में आया कि जो जाहिल होगा
उसे रहबर बनने का हक नहीं है, और जो कमज़ोर होगा उसे रहबर बनने का हक नहीं है। हम यही तो ज़माने से कहते आ रहे हैं, भाई अपनी अपनी राय को इस्लाम में दाखिल न करो, उसूल कुरानी पे अमल करो, कुरानी सिस्टम को पेश नज़र रखो, निज़ाम कलाम इलाही को पेश निगाह रखो, सुन्नत इलाही को अपनाओ, कानून परवरदिगार को तस्लीम करो, उसके लॉ को फॉलो करो। वो क्या चाहता है कि हम जिसे रहबर बनाते हैं पहले आलिम बनाते हैं और साहिब कुव्वत बनाते हैं, साहिब इख्तिदार बनाते हैं। अब हमें नहीं पता बाद रसूल लोगों ने किसको रहबर माना, किसको पेशवा माना। हमने तो उसका दामन पकड़ा जिसमें ये दोनों सिफतें मौजूद हैं। कहाँ पे किसका दामन पकड़ा? हमने अली को माना। ना अली का इल्म में कोई जवाब है, ना ताकत में कोई सानी है। और सलाह तवज्जो कीजिएगा, दलील यह है कि उसका इल्म में कोई सानी नहीं, कोई इख्तिदार में सानी नहीं, कोई कुव्वत और ताकत में सानी नहीं है। ये अली है अकेला कायनात में जिसने क्वालिफाई किया है, जिसने समझाया है कि ना मुझसे ज्यादा किसी के पास इल्म है, ना किसी के पास ताकत है। इसका इजहार कब किया? पैदा होते ही नबी की गोद में कुरान पढ़ के बताया मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, और गहवारे में कल्ला अजदर को चीर के बताया मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यह है तो फरमाइएगा, इस्लाम धांधली का मजहब नहीं है, इस्लाम बेईमानी का मजहब नहीं है, इस्लाम 420 का सिस्टम नहीं है, इस्लाम धोखेधड़ी का मामला नहीं है, इस्लाम ईवीएम का दीन नहीं है। तवज्जो चाह रहा, सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जरा गौर करिएगा, जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कमाल है साहब, आगे आइए, गौर करें आप, अजीब मंजिल है। आहिस्ता आहिस्ता आप स्लोली और स्टेज बाय स्टेज, कदम ब कदम कुरान मजीद के जावियों को, अफकार को, पहलुओं को और रुखों को पेश नजर रखिए। अल्लाह ने क्या कहा? हमने जिसको हादी बनाया पहले उसको आलिम बनाया, और फिर उसको हमने साहिब कुव्वत बनाया, और बाद में उसको हमने मसनदे हिदायत पर बिठाया। इल्म क्यों दिया? ताकत क्यों दी? इल्म इसलिए दिया ताकि किसी मसले पर महरूम ना हो, शर्मिंदा ना हो, और ताकत इसलिए दी कि कभी बातिल के सामने झुके नहीं। फरमाया जो मसला बताने से आजिज आ जाए वो रहबर नहीं होगा। तवज्जो जा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए, रहबर किसी होने का हक है जो मिंबर पर बैठकर झूम के कहे सलूनी सलूनी, उसे रहबर होने का हक है। आपने समझा? अरे दुआएं दो अपनी माँ की पाक दामनी को, दुआएं दो अपनी माँ की इफ्फत को, दुआएं दो अपनी माँ की पाक तरबियत को, दुआएं दो अपनी माँ के मुतहर शिकन को, दुआएं दो अपनी माँ की अमानत को। तवज्जो चाह रहा हूं कि जिसने खयानत नहीं की है, अहले बैत का चाहने वाला, अपनी आगोश पे परवान चढ़ाया है, तो जितना फख्र करो कम है कि तुम्हें पहला रहबर बादे नबी अली मिला है, जिसने मिंबर पे कहा सलूनी सलूनी। अब जमाना हमसे मुकाबला करेगा? तवज्जो जा रहा हूं, रहबर के हवाले से, हादी के हवाले से, रहनुमा के हवाले से, पेशवा के हवाले से, साहिबाने निजात के हवाले से हमसे आंखें मिलाएगा। अरे भाई, हमने उसे माना है जिसने सलूनी सलूनी कहा, तुमने उसे माना है जिन्होंने बेटियों से मसले पूछे हैं। तो जो चाह रहा फर्क है दोनों में। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। गौर कर रहे हैं आप? तो अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, ये सिस्टम है, ये निज़ाम है, ये अल्लाह का कानून है, दस्तूर है, सीरत है, सुन्नत है, रविश है, तर्ज है, मिनहज है, तरीक़ है। तवज्जो चाह रहा हूं, अल्लाह का निज़ाम क्या है कि वो किसी जाहिल और कमज़ोर को हादी नहीं बनाता, रहबर नहीं बनाता। मुलाज़ा फरमाएं, बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे रुख हैं कुरान मजीद में।
जो बड़े हैं मैं मौलाना जाफर रजा साहब आ जाइए, आप देर से आए कोई बात नहीं, मैंने देख लिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहली तमहीदी गुफ्तगू है। मैं चाहूँगा कि आज नींव रखूँ, फाउंडेशन रखूँ, असास इस्तेमाल करूँ और बुनियाद आपके सामने पेश करूँ। ये कोई हमारे घर का बनाया हुआ तरीका या सिस्टम नहीं है, अल्लाह का कायम किया हुआ निज़ाम है कि वो पहले इल्म देता है और उसी के साथ साथ ताकत क़ुव्वत देता है, फिर उसको मसनदे हिदायत पर बिठाता है। 1,24,000 अम्बिया आतना हुम, ये हम जमा है सबको, उलाइक अल्लज़ीना, ये हमारी बारगाह के रहबर सब कौन है, किस तरह के हैं, तवज्जो कीजिएगा। उलाइक अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं आतना हुमुल किताबा, कि जिनको हमने किताब अता की है। अब कुरान की आयत पढ़ देना, तिलावत कर लेना, क़िरात कर लेना, कुरान को रीड कर लेना, स्टडी कर लेना, सरसरी तौर पर आयतों से गुजर जाना, ये कोई कारनामा नहीं है। कुरान की आयत के समंदर में उतरो ताकि गौहरे मुराद मिले। जब तक गोता नहीं लगाता मोती नहीं मिलता। डूबो, कुरान की आयत में उतरो। क्या कह रही है आयत, क्या बता रही है आयत? सारा सिस्टम, सारा निज़ाम, सारी सुन्नत इलाही और सारा कानून परवरदिगार इस आयत में अल्लाह ने रख दिया है। ये मैनिफेस्टो है परवरदिगार का। तवज्जो चाह रहा हूँ कि खबर कौन बनेगा, हादी कौन बनेगा, और कीजिएगा, ये एजेंडा है परवरदिगार आलम का। और क्या कहते हैं, घोषणा पत्र। तवज्जो चाह रहा, कुछ कह गया मैं, ये अल्लाह का घोषणा पत्र है कि रहबर कौन बनेगा, हादी कौन बनेगा, पेशवा और रहनुमा कौन बनेगा। हम जिसे किताब और जिसको हम इख्तियार दें, दो चीजें। अब चलिए आगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, चूंकि नबूवत का जिक्र है आयत में खास तौर से, और मैंने मुतलकन रहबर की बात की है, हादी की बात की है, लेकिन आयत में लफ्ज़ नबूवत है। तो ये बताइए नबी कितने हैं? अपनी जगह पे अगर आप बैठे रह गए तो फिर गुफ्तगू का फायदा क्या है? नबी कितने हैं? हमने माँ के पाकीज़ा हाथों से अकीदत की घुट्टी में, तवज्जो चाह रहा हूं, मवद्दत का रस पिया है। और किस तरह पिया है? फरमाया कि माँ ने जब हमने बोलना शुरू किया तो माँ ने हमारे अकायद मजबूत किए, हमारी बुनियादें मजबूत की। सबसे पहला सबब, मेरे लाल बोलने लगा तो जरा कह झूम कर अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, करबला के शहीद 72 और अंबिया 1,24,000। ये आलम इस्लाम का बच्चा बच्चा जानता है अंबिया की तादाद क्या है, अंबिया की काउंटिंग क्या है, अंबिया का एदाद व शुमार क्या है। का 1,24,000 और 1,24,000 नबी किस क्वालिटी के हैं, स्टेटस क्या है? अल्लाह कहता है आतना हुमुल किताब, हमने सबको किताब दी है। तो कितने नबी हैं? 1,24,000, और हर नबी को अल्लाह ने किताब दी है। ये मेरे घर की आयत नहीं है, कुरान के 6 सूरे की 89वीं आयत है। अल्लाह कह रहा है मैंने सारे नबियों को किताब दी। तो जरा जोड़ जमा करके बताइए भाई, जब नबी 1,24,000 हैं तो किताबें कितनी हुई? 1,24,000। तो चूंकि पर नबी एक किताब, अल्लाह ने हर नबी को किताब दी है, साहिब किताब करार दिया है, साहिब किताब फरमाया है, किताब अता की है, किताब बख्शी है। तवज्जो जा रहा, और हर नबी को दी है। आतना, हमने दी है। पहली बात तो है कि अल्लाह में से हम में कब बदल गया? तवज्जो चाह, गौर करिएगा, नहीं समझ रहे? वो तो मैं है, उसने कहा आता है ना, आता है तो क्यों नहीं कहा आता है ना हुमुल किताबा। हमने हर नबी को आदम से लेकर ईसा तक के 1,24,000 नबियों को किताब दी है, साहिब किताब बताया। तो एक छोटा सा बच्चा जो नर्सरी या केजी का हो, जिसे अभी इब्तदाई मशागिल में आंखें खोलने का मौका मिला ही मिला हो, वो भी हिसाब लगा के बता देगा।
मैथमेटिक का बुनियादी मामला है। अंबिया कितने? 1,24,000। सबको किताबें दी तो टोटल किताबें कितनी हुई? 1,24,000। तो 1,24,000 किताबें अगर मुसलमानों हैं और नबी 1,24,000 हैं तो जरा किताबें गिनाओ। अब मुसलमानों ने किताब गिनाई, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, 4 किताबें। कुल 4 किताबें पूरे आलम इस्लाम को याद है। और अल्लाह कह रहा है हर नबी को किताब दी। किताबें होना चाहिए 1,24,000 और पूरे मुसलमानों को 4 किताबें याद है, 5वीं किसी को याद ही नहीं। तो 1,23,996 किताबें कहाँ हैं? आपको तो कुल 4 याद है, यानी थोड़ा हिस्सा आपकी जानकारी में है, बाकी गैबत में है। अल्लाह भी ज्यादा गैबत में रखता है, तवज्जो चाह रहा हो। और फिर आप मान रहे हैं 1,24,000 अंबिया, 4 किताबें, साबित करना दुश्वार हो जाएगा। करिए। अरे भाई 1,24,000 किताबें तो जुए शीर लाने से बड़ा मरहला है, कौन कर सकता है? सूरज को मगरिब से निकालने से ज्यादा कठिन है 1,24,000 किताबें साबित करना। 4 किताबें याद हैं, आप कोई 5वीं बता दीजिए, तवज्जो जा रहा हूं। तो अब ये किताबें कहां गई? सारे नबियों पर हर नबी के साथ एक किताब थी ना, कहां है किताब? मुझे बताइए। आपको तौरात याद है, वो मूसा पे आई। आपको ज़बूर याद है, वो दाऊद पे आई। आपको इंजील याद है, वो ईसा पे आई। आपको कुरान याद है, वो सरकार दो आलम पे आया। बाकी के नबियों की किताबें कहाँ हैं? कहाँ गायब हैं? तलाश करो ना, तवज्जो जा रहा। कमाल है भाई, इतनी बड़ी तादाद की गैबत पर यकीन है और एक अकेले की गैबत पर यकीन नहीं है। तो जो कीजिएगा आप, देख रहे हैं ना, जरा समझिए, गौर करिए, ये कुरान मजीद है। अब देखिए कैसे कैसे मरहले और कैसे कैसे पहलू आते। तो अब साहब सिचुएशन तो प्रॉब्लम वाली क्रिएट हो गई। साहब उलमा से पूछिए, बड़े बड़े जानकारों से पूछिए, क्यों किबला काबा 5वीं किताब का वजूद है? नहीं। और कुरान कह रहा है 1,24,000 किताब है। तो असल में किताब की जमा है कुतुब। अल्लाह ने कुतुब नहीं कहा, आतैना हुमुल किताबा, और किताब भी नहीं, अल किताब। किताब और है और अल किताब और है। किताब का मतलब कोई भी किताब, और अल किताब का मतलब खूबसूरत किताब, खास किताब। तवज्जो चाह रहा हूं। अलिफ लाम मार्क का है, मारिफे का है, नकरा नहीं है, उमूमियत पर दलील नहीं। हमने नबियों को 1,24,000 अंबिया हैं, सबको एक खास किताब दी। तवज्जो चाह रहा हूं, यानी नबी तो 1,24,000 हैं, मगर किताब एक ही है, जो आदम के साथ भी है, नूह के साथ भी है, इब्राहिम के साथ भी है, मूसा के साथ भी है। और याद रखें, वो कुरान नहीं है, वो तौरात नहीं है, वो ज़बूर नहीं है, वो इंजील नहीं है। इसलिए कि तौरात नाजिल हुई जनाब मूसा पर, तो मूसा के बाद वालों के साथ तौरात हो सकती है, लेकिन पहले वालों के साथ कैसे होगी? ज़बूर उतरी है दाऊद पर, तो जो दाऊद के बाद आएंगे उनके साथ ज़बूर होगी, लेकिन जो दाऊद से पहले हैं उनके साथ ज़बूर नहीं हो सकती। इंजील उतरी है ईसा पर, तो जो ईसा के बाद वाले हैं उनके साथ इंजील हो सकती है। तवज्जो चाह रहा हूं, पहले वालों के साथ नहीं। और कुरान उतरी है मोहम्मद के सीने पर, वो मोहम्मद के बाद वालों के साथ हो सकती है, पहले वालों के साथ नहीं। लेकिन जो अल्लाह ने हर नबी को किताब दी है वो हर नबी के साथ है। नबी बदले हैं, किताब नहीं बदली। तवज्जो चाह रहा हूं, वो किताब हर एक के साथ रही। अब देखिए, अब ये मवद्दत का एक अजीब और गरीब रुख है। अगर आपने महसूस कर लिया तो आप अपने जज्बात को रोक ना पाएंगे। तो कुरान में अल किताब एक खास हकीकत है, एक खास सच्चाई है, एक मखसूस वजूद है जो हर नबी के साथ रहा। तवज्जो जा रहा हूं, अल किताब क्या है?
जो हर नबी के साथ रही, आदम के साथ, शीश के साथ, बयारत के साथ, महलाइल के साथ, अनूक के साथ, अनूश के साथ, भाई तवज्जो कीजिएगा, खाशे के साथ, रमक के साथ, इदरीस के साथ, नूह के साथ, हाम के साथ, साम के साथ, इब्राहिम के साथ, इस्माइल के साथ, अय्यूब के साथ, याकूब के साथ, इसहाक के साथ, सुलेमान के साथ, दाऊद के साथ, याह्या के साथ, जकरिया के साथ, हर एक के साथ रही है। वो खास किताब है जो हर नबी के साथ रही। अब हम परेशान है भाई, वो किताब कौन सी है जो हर नबी के साथ रही? तो जिसपे कुरान उतरा था हमने उससे पूछा कि आपके कुरान में यह है कि एक खास किताब है जो हर नबी के साथ रही, सरकार बताइए वो किताब कौन सी है? सरकार ने कहा तो 1400 साल पहले बता चुके, तुमने हमारा फरमान नहीं सुना। हमने कहा था मिंबर मस्जिद नबवी पर, ए अली तू हर नबी के साथ रहा है। तवज्जो कीजिएगा, आप जरा गौर करें, कौन रहा है? हदीस पढ़ दो, हदीस क्या है? या अली नसरता कुल्ला नबीन सिर्रन, ए अली तुमने हर नबी की मदद की है। वह माँ कुंता दीजिएगा कुंता माँ कुल्ले नबी, और आप हर नबी के साथ रहे। तो वो किताब है अली, तवज्जो जा रहा हूं, वो किताब है अली। अरे भाई फर्क ही नहीं समझा, क्या आपने अली को भी किताब बना डाला? नहीं नहीं, किताब है ज़र्फ़े इल्म, तवज्जो जा रहा हूं, किताब है ज़र्फ़े इल्म, किताब है हकीकत इल्म, किताब है मफ़हूम इल्म, किताब है जलवा इल्म, किताब है तजल्ली इल्म, किताब है मेयार इल्म, किताब है मीज़ान इल्म, किताब है कोहे इल्म, किताब है सदाकत इल्म, और वो अली है। इसमें परेशानी की क्या बात है कि अली को किताब कह दिया? अरे जब तक इल्म खामोश रहता है कुरान कहलाता है, और जब ज़बान मिल जाती है तो अली कहलाता है। तवज्जो करें, बुलंद तरीन सलवात पढ़िए अज़मत मुर्तज़वी पर। महसूस है ना? मैं आपके सामने जो कुरान की आयत रखना। अब्बास साहब, अरे खलीफतुल मुस्लिमीन अली, अमीरुल मोमिनीन अली, मौलूद काबा अली, इमाम अव्वल अली, वली मुतलक अली, राकिब दोष रसूल अली, कारी कुरान अली, तो जो चाह रहा हूँ ज़ौज बतूल अली, दामाद रसूल अली, जानशीन मुस्तफ़ा अली, नफ्स खुदा अली, नफ्स पैगंबर अली, रसालत के गवाह अली, अल्लाह का जलवा अली। तवज्जो जा रहा हूँ, यानी कितने आपके अलकाब हैं, हैदर, सफदर, ज़ैगम, ज़रगाम, असद, हिजबराज, तवज्जो कीजिएगा, लैस, कसवरा, कितने नाम है भाई हजरत अली के। जरा देखिए, एलिया, अली, अली, मुर्तजा, गौर करें ये सब नाम साहिब जुल्फ़कार। अरे भाई देखिए, जितने मर्तबे, जितने रुतबे, जितने मनसब, जितने मकामात, जितने फजाइल, जितने मनाकिब, और जितने रुख और पहलू कमालात के हो सकते हैं, हम तस्लीम करते हैं वो सब अली में हैं। मगर तुम लोग अजब हो, तुम्हारा पेट ही नहीं भरा, इतने फजाइल के बावजूद भी तुमने अली को किताब बना डाला। भला एक इंसान किताब कैसे हो सकता है? किताब तो एक प्रिंटेड मैटर है। किताब तो एक ऐसी चीज है जो अल्फाज का मजमुआ, जो इबारतों का, तो जो चाह रहा हूं मजमुआ, तहरीर का मजमुआ, पेजेस हो, इबारतें हो, तहरीर हो, तबात हो, बाइंडिंग हो, मुजल्लदैन के दरमियान एक जखीरा हो, तब किताब कहलाएगा। क्यों साहब, किताब कब होती है? आपने अली को किताब कह दिया। चलो भैया, हम अली को किताब नहीं कहते, तो हम पूछते हैं कुरान में आपसे ये सारी बातें। कुरान की हकीकत थी कि हर नबी को हमने किताब दी, हर नबी के साथ हमने किताब रखी। हमने कहा वो अली है, हालांकि हमने नहीं कहा, ये रसूल ने कहा था कि अली तुम हर नबी के साथ रहे हो। अब पैगंबर की ये फरमाने की कैफियत, इसको कोई नजरअंदाज कर सकता है? लेकिन लोगों ने कहा अली किताब कैसे? किताब तो हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। आपने 36 बार सुना होगा मुझे हकीर की जबान से,
एक कैफियत बड़ी खतरनाक दुनिया में पैदा हुई। वो कब पैदा हुई? जब एक बतूल 11 बरस के सिन में बगैर शादीशुदा हुए मां बनी। तवज्जो चाह रहा हूं। और वो अपने बच्चे को लेके आई अपनी कौम के बाद। तवज्जो कीजिएगा, फ़ाअतत कौमहा, ये सूरह मरियम है, 19वां सूरा है, 27वीं आयत है। हुजूर क्या कहती है? फ़ाअतत कौमहा तामिलहु, जनाबे मरियम अपनी कौम के पास आई अपने लखते जिगर को गोद में उठाए हुए। कालू, तो पूरी कौम ने कहा, या उख्ता हारून, तो जो कीजिएगा, लक़द जैत शैअन फरिया, ये कितना बुरा मामला है, हमने तुम्हारी शादी तो की नहीं, तो ये तुम मां कैसे बनी? अब ये मैं तफसीरा नहीं करूंगा, कर चुका हूं बहुत, तो जो कीजिए। बस हजरत मरियम ने कुछ नहीं किया और इतना कहा, कुरान कहता है फ़अशारत इलैह, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि ये बताएगा किस्सा क्या है, हकीकत क्या है। उन लोगों ने समझा है बच्चा क्या बताएगा, 1 घंटे का सीन है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा बच्चा क्या बताएगा, अब बच्चा बोलता है। काला, बच्चे ने कहा, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया है। शऊरे ईसा देखो 1 घंटे में क्या कह रहे हैं। ये नहीं कहा कि मैं नबी हूं और बाद में किताब दी है, कहा पहले किताब दी है बाद में नबी बताया है। मासूम के घराने का 1 घंटे का बच्चा वो जानता है जो उम्मत के बूढ़े बूढ़े नहीं जानते। तो मैं जो चाह रहा हूं, हजरत ईसा ने 1 घंटे के सिर में क्लियर कर दिया, फलसफा, मिजाज इलाही, मिजाज शरीयत, निजाम हिदायत, कानून परवरदिगार, सुन्नत रब्बुल इज्जत, लॉ ऑफ गॉड, उसने निजाम और सिस्टम को वाजे कर दिया। 1 घंटे के बच्चे ने क्या कहा, अल्लाह ने मुझे किताब दी है फिर नबी बनाया। किताब का मतलब क्या है? यानी इल्म है। ये इतनी बात ईसा भी जानता है कि पहले अगर इल्म ना हो तो नबूवत नहीं मिल सकती। तो जब नबूवत नहीं मिल सकती तो जाहिल को खिलाफत कैसे मिलेगी? बताइए, ये जो मामला है, खैर जाने दे इसको भी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जलालपुर वाले मोहतरम बेदार और बड़े खूबसूरत सामीन, जिनकी समातों को हमारा सलाम और हर कदम पर सलाम, इतना बताओ, इस 1 घंटे के बच्चे ने अपने माजी पर गुफ्तगू की, तो 1 घंटे के बच्चे का माजी क्या होगा? 59 मिनट। और वो कह रहा है मुझे अल्लाह किताब दे चुका। अभी तो आप पैदा हुए हैं, किताब कब दी? और अगर दी तो मुसलमान देख के बता। जनाबे ईसा गहवारे में लेटे हैं, मुझे दिखा बगल में किताब है, बैग में, सर के नीचे तकिए के अंदर। कहां किताब है? सीने पर। कहां है किताब? अब सब परेशान, अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, कुरान का जाविया नजरिया आपने नहीं पहचाना, आप पहचानवा दीजिए। का मासूम का वजूद ही किताब है। हाय 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 हाय, मासूम की हस्ती ही, मासूम की जात ही किताब है। अगर जाग रहे तो सुनिएगा, कमाल है, जब अली को किताब कहा तो बिगड़ गया, और जब ईसा की बात आई तो ईसा को किताब मान लिया। देख रहे हैं आप? यानी इसका मतलब यह है हर एक की फजीलत गवारा है, अली की फजीलत गवारा नहीं है। भाई मुद्दा तो वही है, बात तो वही है। मैं क्या आपके जमात की बारगाह में ये गुजारिश करूं, क्या कहा हजरत ईसा ने? किताब दी, मैं किताब वाला हूं, साहिब किताब हूं, वेरीफाई कर रहे हैं आयत को। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, उसी सफ का एक पैगंबर 1 घंटे के सिर में कह रहा है वो मुझे किताब दे चुका। तो कहां है? दिखाओ ना, जो नजर ना आए वो है कहां? होगा नहीं नहीं, हजरत ईसा का वजूद ही कुरान किताब। तो जब तुम्हारे ईसा का वजूद कुरान है और किताब है तो अली क्यों किताब नहीं? अब देखिए ये पहलू बदलने का ड्रामा, हाँ हाँ ये ड्रामा ही कहूंगा। उनका वो ईसा तो रसूलुल्लाह है, तो फिर अली ईसा रसूलुल्लाह है
तो अली वलीउल्लाह हैं। समझा ही नहीं। रिसालत छोटा ओहदा है, विलायत बड़ा ओहदा है। कौन है ईसा? रसूल। अली कौन? वली। रिसालत की आड़ में ईसा को बढ़ाकर किताब साबित करना चाहता है कि ईसा किताब है, और अली को डिग्रेड करके उन्हें किताब के दर्जे से अलग करना चाहता है कि अली किताब नहीं। अरे अली वली है, रसूल से बड़ा होता है वली, रिसालत से बड़ा है विलायत का तर्जुमा। अब इन पढ़े लिखों के सामने सबूत दूं? भाई एक ही सबूत है। मैं ये कहना चाहता हूं, मुसलमान अगर तुझ में हिम्मत है तो अल्लाह को रसूल कह के बता। अल्लाह को रसूल कह, मुशरिक हो जाएगा, और मैं रात दिन अल्लाह को वली कहूंगा, मेरा ईमान बढ़ता जाएगा। यानी अल्लाह को रसूल नहीं कह सकते, वली कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रिसालत के ओहदे में वो कैपेसिटी नहीं है जो अल्लाह के मुताबिक हो, मगर विलायत में वो वुसअत है कि अली भी वही है, अल्लाह भी वही है। तो जो चाहना। अब कमाल की बात, अब जब ये दलील कट गई, ये दलील खत्म हो गई और ये आर्गुमेंट भस्म हो गया, है ना? दम घुट गया इसका। अब फड़फड़ा है मुसलमान, नहीं 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 नहीं, हजरत अली का वो वकार नहीं जो हजरत ईसा का है। क्या वकार है भैया? का हजरत ईसा की माँ का कोई ठिकाना फजीलतों का? और ये कुरान में फजाइल बिखरे हुए हैं, चेहराए कुरान का गाजा बने हुए हैं, हजरत मरियम के फजाइल। अच्छा भैया क्या फजाइल है? का बतूल है, सिद्दीका है, ताहिरा है, मुताहिरा है, मुकद्दसा है, पाकीज़ा है। तो जो कीजिएगा, आमना, अमीना, शाहिदा, शहीदा, मशूदा, आलिमा, अलीमा, सब कुछ है मरियम। ठीक है, बहुत बढ़िया मरियम, मगर एक बात सुन ले, कायनात में किसी की मां कितनी भी बड़ी हो, अली की मां से बड़ी नहीं हो सकती, है ना? चलिए इन बातों में बहस में पढ़ने से क्या फायदा? इतना बता, वो मरियम का बेटा है इसलिए किताब हो गया। तो सुन, अली फातिमा बिनती असद का बेटा है इसलिए किताब हो गया। कहिए तो बात समझ में नहीं आई, तो समझ में अगर नहीं आई तो जाहिल का जवाब बहुत बड़े पत्थर से दिया जाता है। अब सुन, जिसकी माँ को अल्लाह अपने घर से निकाल दे उसका बेटा तो किताब है, और जिसकी माँ को अपने घर की दीवार में दरवाजा बना के बुला ले, तवज्जो जरा गौर करिएगा, ये महसूस करिएगा। हम मंजिल साहब, मुझे हौसला मिलता है, मैं सख्त से सख्त मौजू आपके सामने लेके आता हूं, क्योंकि आपकी समातों का भरोसा है। अली हर नबी के साथ, हर पैगंबर के साथ अल्लाह ने क्या कहा? क्यों है हर पैगंबर के साथ, क्यों है हर नबी के साथ? बस अगर आयत का तर्जुमा ही सुन लिया तो पूरी फजाइल की किताब है, किसी दलील की जरूरत ही नहीं। सुने मेरे अजीजों, जैसा मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक कठिन मरहले की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं ताकि आपकी वाबस्तगी अली से रहे। शायद मुश्किलों का वजूद ही इसलिए है कि मुश्किलों में हम अली को पुकारते रहे। समझिए क्या जुमला कहा है मैंने, आपने शायद महसूस नहीं किया। अदबी बड़ा खूबसूरत। अब सुनिए, अजीब गरीब कैफियत है। अल्लाह ने क्या कहा? उलाइकल्लज़ीना, ये उलाइका इसमें इशारा है जमा, और ये हाजा की जमा है। हाजा ये, उलाइका ये सब, ये हमारी बारगाह के सब, कोई बचा नहीं, कोई भी बचा नहीं है। हमारी बारगाह के सब हादी किस शान के हैं, किस सिफत के हैं? आतेनाहुमुल किताब, हमने उनको किताब भी दी, इल्म देकर आलिम बनाया, हुक्म देकर हाकिम बनाया, और फिर मनसबे नबूवत पर जलवा फिगन फरमाया। यह है हमारे 1,24,000। और दुनिया वालों, घमंड में ना आना,
हमारे इंतखाब को चैलेंज न करना कि परवरदिगार तू नबी बनाता रहे, हम मानेंगे नहीं। अल्लाह ने कहा ना मानो। अजीब बात कही। अब कहता है फ़यकफुर बिहा हाउलाए, तर्जुमे में कयामत है। अगर तर्जुमा सुन लिया तो ईमान जवान हो जाएगा, अकीदा मजबूत हो जाएगा। शायद मैं तर्जुमा कर रहा हूं, आपके दिलों में उतर जाए। तर्जुमा क्या है? फ़यकफुर बिहा हाउलाए। अल्लाह ने चैलेंज किया हो गद्दारों, मक्कारों, सरकशों, काफिरों, मुनाफिकों, मुशरिकों, ओ बेदीनों, दहशत गर्दों, हम तो नबियों को भेज चुके। फ़यकफुर बिहा हाउलाए, अगर तुम सब मिलकर भी हमारे नबियों का इनकार कर दो, हम पे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? फ़कल वक्कलना बिहा कौमन, चूंकि हमने इन नबियों का मुहाफिज उन लोगों को बनाया है लैसू बिहा बेकाफिरीन, जो कभी माजी में काफिर ही नहीं रहे। देखिए झूमने का मकाम है, इफ्तिखार की मंजिल है, घमंड का महल है, नाज करने का जवाज है। अल्लाह ने क्या चैलेंज किया? अल्लाह ने चैलेंज किया, देखो रहमत का नुज़ूल हो रहा है, परेशान ना होइएगा। कोई कोई बूंदाबांदी हो रही, चला जाएगा। अब सुनिए क्या मंजिल है। अल्लाह ने चैलेंज किया काफिरों को, मुशरिकों को, बाअदब लहजे में अच्छा पैगाम दिया। इनकार करो, करो ना इनकार। हमने इनका वारिस, इनका नासिर उन लोगों को बनाया है लैसू बिहा बेकाफिरीन, जो कभी भी अपनी जिंदगी के किसी लम्हे में माजी में कभी काफिर थे ही नहीं। तो अब नबियों की क्वालिटी तो अपनी जगह, मुहाफिजों की क्वालिटी भी है। हाय 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 हाय, नहीं समझे आप? नबी का नासिर, नबी का मददगार और नबी का हेल्पर, मुआविन कौन होगा? निगरां कौन होगा? क्वालिटी है जो माजी में काफिर ना रहा हो। अरे भाई दावत जुलशिरा में रसूल कह रहे थे कौन मेरी नुसरत करेगा, तो कोई भी उठ के कह देता मैं करूंगा, मगर कुरान गला पकड़े हुए था, जो काफिर है वो नासिर नहीं हो सकता। तो जो चारा पूरी दे सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, समझिएगा क्या मरहले हैं। अली वाले कभी माहौल से मुतासिर नहीं होते, जिन्हें माहौल बदल दे वो और होते हैं, और जो माहौल को बदल दे वो अली वाले होते हैं। और करिएगा मंजिल कौन बनेगा नासिर, कौन बनेगा? तो भाई छोटे छोटे नबियों की नुसरत की कंडीशन है कि नबी का, कोई भी नबी छोटा या बड़ा, उसका नबी का नासिर कौन बनेगा? कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? जो कभी काफिर ना रहा हो। मैं मुसलमान इतना बता दे कि ये कुरान की आयत है या नहीं, ये अल्लाह का कानून है कि नहीं? का जी है। अब ये बताइए सारे नबी क्या हैं? 1,23,999 अंबिया किस मैटर से बने, किस मादे से बने? इनका खमीर क्या है, इनकी बेस क्या है? अजीब सवाल है, इनकी बेस क्या है? तो 70 मरतबा आप सुन चुके होंगे जब रोजे अजल अपने हबीब को अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाया और शरफ से नवाजा, तो इरफान मोहम्मद के वफूर का ये आलम था कि रोबो जलाले इलाही के इदराक से सरकार की पेशानी पर पसीना आया। उस पसीने की कसरत को सरकार ने अपनी अंगुश्ते नूर पर उठाया और जमीने नूर पर झटक दिया। अब आवाज आई, गौर से देख हबीब, हमें तुझसे ही मोहब्बत नहीं, तेरे पसीने से भी मोहब्बत है। हम पसीने को रायगा नहीं जाने देंगे,
तेरी अंगुष्ठे मुबारक पर तेरी पेशानी से 1,23,999 पसीने के कतरे थे, सब जमीने नूर पर गिरे। जरा मोहम्मद गौर से तो देख, अब जो मोहम्मद ने देगा, किसी कतरे से आदम बना, किसी से नूह बना, किसी से इब्राहिम बना। अरे पागलो, दीवानो, बेहयाओ, बेगैरतो, बेशर्मो, अब भी हया नहीं आती। जो मोहम्मद के पसीने से बने उनका नासिर तो कोई माजी का काफिर हो नहीं सकता, तो खुद मोहम्मद का जो नासिर होगा, तो जो चाह रहा हूं कौन है मोहम्मद का नासिर और नुसरत? समझे, नासिर मददगार, मुहाफिज, वो क्वालिटी वाला, वो सिफत वाला, वो कमाल वाला बनेगा जो कभी भी, नेवर नेवर, कभी भी जो काफिर ना रहा हो। कमाल है, मुल्ला बहस कर रहा है कि अबू तालिब ईमान लाए कि नहीं लाए, और अल्लाह कुरान में डिक्लेयर कर रहा है कि हम किसी नबी का मुहाफिज और नासिर काफिर को बनाते ही नहीं। तो ये बताओ मुसलमानों, तुम्हारे मोहम्मद का नासिर कौन है? कौन है नासिर? कितना पढ़ा लिखा मुझे मेरे सामने बैठा है, क्वालिटी अडेप्ट नहीं करोगे? मोहम्मद का नासिर कौन है? अरे आपसे बेहतर क्या? चैलेंज है मेरा, जाफराबाद के इस अजीम कब्रिस्तान में अपने बुजुर्गों और अपनी माँ बहनों की इस इज्तिमाई कैफियत में, इस पाकीज़ा बज़ में चैलेंज कर रहा हूं। गौर करिएगा, अल्लाह है वो अल्लाह, उसने कहा अगर तुम ही से मोमिन ना कहलाऊं तो मेरा नाम भी अल्लाह नहीं। लो, मैंने तो कुरान में लिख दिया कि मेरे हर नबी का मुहाफिज व वारिस कौन बनेगा? जो कभी सिर्फ काफिर नहीं, कभी ना रहा हो। अब इसका मतलब ही जो कभी भी काफिर रहा वो नासिर नहीं बनेगा। मैं यही तो कह रहा हूं, माजी के काफिर को जब मोहम्मद की नुसरत नहीं मिल सकती तो मोहम्मद की खिलाफत कैसे मिलेगी? तो बता दो, मैं कुछ कह गया, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, यह है मंजिल। समझिए, सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जी हुजूर, ये देखिए यहां पर पर्सनालिटी, शख्सियतें, आफाकी हस्तियां बैठी हैं, अपनी जात में एक एक अंजुमन है, इदारा है, अदब शनास लोग हैं। क्या कहा भाई, क्वालिटी क्या बनाई? अब हमने सोचा चलो थोड़ी सी छानबीन करें, अपनी तलाश का बिल्डोजर चलाएं। ये जो गलत अकीदों का अतिक्रमण है, आज की जबान है भाई, मुसलमानों ने तो चलो भाई तलाश का, तफाउस का, तजस्सुस का, रिसर्च का, क्यूरोसिटी का जरा बुलडोजर तो चलाए। अब हमने हर मुसलमान के कुतुब खाने से किताब निकाली, सीरत नबी, हयात पैगंबर। अब जो किताब निकाली हर किताब में मिला कि मोहम्मद का इकलौता नासिर अबू तालिब। गवर्नमेंट किसकी बनती है? जिसकी मेजॉरिटी हो। मुझे एक फिरके की किताब लाके दिखा दो जिसमें यह लिखा हो कि अबू तालिब नासिर नहीं है। जब 73 फिरके लिख चुके कि भाई हाँ नासिर तो अबू तालिब ही है, जब सबने इकरार कर लिया, हमने उठा के आयत दिखा दी कि अल्लाह तो ये कह रहा है मैं किसी माजी के काफिर को नासिर बनाता ही नहीं, और तुम 73 एविडेंस दे रहे हो कि ये नासिर है। यानी 23 बार गवाही देके भी मुकर गए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, लोग कहते हैं गदीर में अली को मुबारकबाद दी थी। अरे जो कौम अली के बाप में 73 बार गवाही देके मुकर जाए, वो अगर अली के बारे में एक बार गवाही देके मुकर जाए तो ताज्जुब क्या है?
73 गवाहियां, 73 एविडेंस हर किताब में निकालो। अब मंजिल आ रही है, सुनिएगा। जिस शान की नबूवत उसी शान का मुहाफिज। कैसा मुहाफिज? अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। क्या आलम इस्लाम साबित कर सकता है कि उनकी रिसालत मुतलका ने बगैर अबू तालिब की मदद के अपनी रिसालत के ऐलान का कदम उठाया? थोड़े से खामोश हो गए आप। रिसालत मुतलका कितने दिन खामोश रही है? मालूमात है ना, 40 बरस। किसी को पता था ये रसूल है? किसी को पता था ये नबी है? नहीं। सादिक थे, अमीन थे, अच्छे थे, सच्चे थे, सब कुछ थे, मगर था कोई अरब में पूरे कायनात में जो ये बता सकता है ये नबी है, ये रसूल है? नहीं। 40 साल तक क्यों खामोश? अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी पेशानी के कतरे से जो ईसा वजूद में आया वो तो गहवारे में कहे मैं नबी हूं। कमाल है, क्या है भाई ये चीज़ता है, ये कहानी है, उपन्यास है। क्यों साहब, ये सीरियल है, असातिर अव्वलीन है, मनगढ़ंत किस्सा है, नावल का चैप्टर है, ये कुरान है। ईसा गहवारे में कह रहे हैं, अब 1 घंटे की एज भी नहीं कि जालानी नबिया, मैं नबी हूं। जालानी माजी का, यानी 1 घंटे के बाद भी नहीं बना। ये 1 घंटा मेरा नबूवत के पीरियड में गुजरा है। अब जुमला कहना चाहता हूं, नबी पैदा होने के बाद नबी नहीं बनता, नबी ही पैदा होता है, बनता नहीं। वरना 1 घंटे के बच्चे ने क्या कहा? जवानों सुन रहे हो, और करें आप, ये चीजें अपने मेमोरी में स्टोर कर लें, काम आएंगी। ये इल्मी ज़खायर हैं, ये इल्मी हक़ायक़ हैं, ये कुरान की सदाकतें हैं। इनको जरा सा एविडेंस के तौर पर आप अपने यहां जखीरा करें। क्या कहा हज़रत ईसा ने? मैं नबी। 1 घंटे का सीन भी नहीं, और वो कह रहे हैं मैं नबी। और यहां नबीउल अंबिया, इमामुल मुरसलीन। पसीना तो आपने सुना, ये मेरे घर की रवायत नहीं, आलम इस्लाम की रवायत है कि सब पेशानी के कतरे से बने। तो भाई जब अंबिया पेशानी के कतरे से बने, जब उनकी ये हैसियत है, हकीकत है, सुनने मेरे लफ्ज, अंबिया जैसे जलीलुल कद्र, बड़े रुतबे वाले मासूम हस्तियां मोहम्मद के पसीने से बनी, तो अब ये बनाओ कि ये उम्मती कैसे बने। अब जरा सा तवाजुन, कंपैरिजन। क्या अंबिया को जवाज है कि वो अहले बैत से अपना मुकाबला कर सके? जहन में उतारिए बात। क्या कोई नबी कह सकता है मैं अली जैसा हूं, मैं फातिमा जैसा हूं, मैं हसन और हुसैन जैसा हूं? कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? अरे आपसे बेहतर कौन जानेगा? अंबिया वो हैं जिनका वजूद मोहम्मद के पसीने से बना, और अहले बैत वो हैं जिनकी नसों में खूने रसूल दौड़ रहा है। खून और है, पसीना और है। आपने नहीं सुना है? गौर करेंगे। फ़अख़ज़ अबी बितरफ़िल किसा व औमा बियदिहिल युमना इला समा
वकाला अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहलु बैती व खासती व हाम्मती लहमुहुम लमी व दमुहुम दमी युलमुनी मा युलमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम व यहुब्बुनी मा युहिब्बुहुम। तो जो चारा ए मेरे परवरदिगार, अल्लाह के रसूल ने चादर तत्हीर का सिरा पकड़ा, दाहिने हाथ में उठाया, आसमान का रुख किया और कहे परवरदिगार बस बस सिर्फ फकत ओनली यही मेरे अहले बैत है। माफ कीजिए थोड़ा सा सुस्त चल रहे है ना, खुले मैदान में बैठे, अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है, सीने में तंगी तो नहीं होगी ना, तो जरा खुल के सलवार पढ़िए। है ना हुजूर, क्या कहा? अखज़ा बेतरफ़ियल किसा, ये किसा है, ये चार तरफ़ियल किसा, तरफ़ैन जानिबैन, दोनों सिरे ऐसे पकड़े और अहले बैत पर से यूं उठा के ये बस यही मेरे अहले बैत, हा उलाए अहलो बैती, यही मेरे अहले बैत है। जो चादर के अंदर है वही है, जो चादर के बाद है बाहर है वो नहीं है। अहले बैत होना और है, अहलिया होना और है। तो जो चारा हाय 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 अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती। और फिर क्या रुख दिया है अपनी बात को, लहमुहुम लहमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, ये नहीं कहा मेरा गोश्त इनका गोश्त, इनका खून मेरा खून, ये नहीं कहा मेरा खून इनका खून। निस्बतें अपनी तरफ नहीं दी, उनकी तरफ दी। ये नहीं कहा ये मेरी वजह से है, नहीं कहा मैं इनकी वजह से हूं। शायद लफ्ज को महसूस नहीं किया। कह सकते थे रसूलुल्लाह लहमी लहमहुम, मेरा ही गोश्त तो इनका गोश्त है, दमी व दमहुम, मेरा ही खून तो इनका खून है। ये नहीं कहा लहमुहुम लहमी, इन्हीं का गोश्त तो मेरा गोश्त है, दमहुम दमी, इन्हीं का खून तो मेरा खून है। अल्लाह जानता था अगर अपनी तरफ निस्बत दे दी तो सारी उम्मत कहेगी हम भी इसमें है। नहीं समझे आप? तो जो जाना और होना ना, इसलिए कि पूरी उम्मत की निस्बत मोहम्मद की तरफ है। किसके उम्मती? मोहम्मद के उम्मती। किसके कलमा गो? मोहम्मद के कलमा गो। तो सारी निस्बतें तो मोहम्मद की तरफ है। और एक क्लियर कट और कर दिया नबी ने कि अगर मैं कहता मेरा गोश्त मेरा खून तो ये मेरी तरह निस्बत हो गए, हर एक कोई मुझसे मुतासिब हो जाता। अब मैंने एक पूरा का पूरा चैप्टर रख दिया, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, जो इनका वो मेरा। तो जो इनका वो मेरा, अब ये नहीं है जो मेरा वो इनका, जो इनका वो मेरा। जरा निस्बतों को देखिए, देख रहे हैं आप कमाल की बात। तो किसका खून? रसूल का खून। किसका गोश्त? रसूल का गोश्त। अंबिया को ये शरफ हासिल नहीं है। अंबिया है पसीना, अहले बैत है खून। अगर खून निकल जाए तो कमजोर हो जाता है, और अगर पसीना निकल जाए तो राहत मिलती है। हमारे बदन का पसीना हमारा फाजिले बदन है, जुज़्वे बदन नहीं है। आज क्या है भाई, उनका डायबिटिक हो गए, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कहते पसीना निकालिए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए ताकि बॉडी का पसीना निकले। साफ बॉडी का पसीना निकलेगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, शुगर खत्म हो जाएगी। तो पता है चला कि अगर जिस्म में पसीना रुक जाए तो मर्ज बढ़ जाता है, और अगर खून अलग अलग हो जाए तो कमजोरी आ जाती है।
अब समझो मोहम्मद ने बेटी से क्या कहा, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। बीमारी नहीं कहा, डिजीज नहीं कहा, है ये नहीं कहा मैं बीमार हूं। या बुनैया इन्नी अजदो फी बदनी ज़ौफ़न। तो ये ज़ौफ़ क्या था अजीजों? ये वही मोहम्मद के जिस्म के टुकड़े जब अलग हो गए, इसी को तो ज़ौफ़ कहते हैं। और जब सब आ गए तो शहजादी ने क्या, फलम्मक तमन्ना, इज्तमा नहीं, फलम्मज तमाना नहीं कहा कि जब हम जमा हो गए। बड़ा फरमा रहे तकमील का क्या मतलब है, हम मुकम्मल हो गए। हम मुकम्मल अब हुए जब सब आ गए। समझ रहे हैं आप क्या होता है? ये मिंबर है, ये एक मजमुआ है अजीजों, इसमें तख्ते हैं, कीले हैं, ये सब क्या है? इसके अज्जा हैं। तो जब इन अज्जा को आपने मिलाया तो आप कहेंगे इज्तमा हो गया, मिंबर मुज्तमा हो गया। क्या कहेंगे? कहेंगे मिंबर मुकम्मल हो गया। तकमील जब होती है जब सारे अज्जा आ जाए। कब होती है तकमील? जब सारे अज्जा आ जाए। पसीना क्या है? फाजिले बदन। एक मैं लफ्ज कह रहा हूं आपके लिए, खुदा की कसम झूमोगे कयामत तक। क्या है फजीला? ये पसीना क्या है? अरक़े बदन, ये है फाजिले जिस्म, इसका निकलना जरूरी। फाजिले बदन। अब इसका अजीब और गरीब बात कह रहा हूं, शायद किसी लायक को आप कबूल कर ले। एक एक नबी अहले बैत के फाजिले बदन से बना। अल्लाह जाने कहां होंगे आप। एक एक नबी, अंसर साहब देखिएगा, आले रजा साहब, हाजी साहब जरा देखिएगा, अजीब मंजिल है। एक एक नबी काहे से बना? अहले बैत के फाजिले बदन से। तो जो चाह रहा हूं, अरे भैया अहले बैत का मुकाबला उनसे कराओगे कि जिनका कोई और छोर ही नहीं, अता पता ही नहीं, पहले शियों से ही मुकाबला कर लो। का क्या मुकाबला है? अंबिया के लिए कहा अंबिया हमारे फाजिले बदन से बने, और शियों के लिए कहा हमारे शिया हमारी फाजिले तीनत से बने हैं। इससे बड़ा जुमला होगा? शियतुना मिन्ना कद खुलिकू मिन फाजिले तीनतना। हमारे शिया हमी में से है, हमारी औलाद है, हमारा ही जुज है। तवज्जो चाह रहा हूं, एहसास कमतरी में ना रहना कभी। बड़ा फरमाया आप, कभी ना रहना एहसास कमतरी में। छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद की मोहर है। अपने वजूद से बाहर नहीं निकलोगे, अपने अंदर के मारफती इंसान को बाहर निकालो। फिर सुनो क्या सनद दी है मेरे इमाम ने। छठे इमाम ने हमें क्या स्टेटस दिया? मिन फाजिले तीनतना। तीनत किसको कहते हैं? हकीकत को। आप कहते हैं मिट्टी, मैं कह रहा हूं हकीकत। हमारी बची हुई हकीकत से, जिससे अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसमें से जो बच गया उससे शिया बने। मुझे ये बताओ, ये सामने क्या क्या दरख्त है? पीपल, पिलखन, क्या कहते हैं इसको? साकड़। साकड़ की शाख तोड़ के लाइए, क्या होगी? साकड़। आम तो नहीं होगी। तो जिसका जुज होगा वही होगा। नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? मैं ये कहना चाहता हूं, कायनात का हर शिया आले अहले बैत में दाखिल है, औलादे अहले बैत में दाखिल है। पहली मजलिस थी ये, अपने आप को अलग ना समझा कीजिए। हमारी तरह का मफरूजा है अल्लाह आले मोहम्मद का नुमाइंदा, जिसे सारे अहले बैत में सादिक का लक़ब, या मोहम्मद को सादिक कहा गया। मोहम्मद को सादिक कहा काफिरों ने, और छठे इमाम को सादिक कहा मोहम्मद ने।
जरा समझिए। बोर तो नहीं हो रहा है ईमान से? अरे आप ही तो कहते हैं कि आप बोर कर देते हैं, इसलिए आपको सुनवा रहा हूं मैं। है ना? नहीं होना चाहिए। नहीं, बोर का मतलब क्या होता है? अदब में हो जाने दीजिए। बोर का मतलब होता है जो फल का जरिया हो, तो अच्छे माना में ले लीजिए। अब अच्छा है, आदाब है गुफ्तगू के, अच्छी बात, कमाल। शियतुना मिन्ना कद खुलिकू मिन फाजिल तीनतना। तशरी करिए। बेशक हमारे शिया हम ही में से हैं। जो टाइटल सलमान को दिया था, हमें कहो शियतुना मिन्ना। सुनो जमाने वालों, हमारे शिया हम ही से हैं। कद खुलिकू यकीनन। इमाम अगर बगैर यकीन इस्तेमाल किए भी कह देते, जब भी यकीन करना पड़ता, लेकिन इमाम फरमा रहे यकीनन। कद हुजूर अरबी ग्रामर असगर साहब, जाफर साहब, हम काफिया हैं दोनों। देख रहे हैं आप क्या हुआ हुजूर? क्या बंदे? गजनफर भी काफिया, जाफर, असगर, मिंबर, गजनफर तो सब है जी, अथर। अब हुजूर कद खुलिकू यकीनन, इन्हें पैदा किया गया है मिन फाजिल तीनतना, हमारी बची हुई तीनत से। मिट्टी मत तर्जुमा करिए, अहले बैत मिट्टी के नहीं बने। अब तीनत क्या है कोई समझ ही नहीं सकता। हम काहे से बने? लीजिए देखिए, आपने मुझे फिर मजबूर कर दिया। इस कायनात में औलाद आदम इंक्लूड आदम, 2 मिनट की अगर इजाजत दे तो मैं जरा हकीकत कुरानी आपके सामने रख दूं, चूंकि मैं चाहता हूं कि मोतबर और मुस्तनद बातें हों, कोई रद्द ना कर सके। क़यामत की बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और 1,30,998 अंबिया कैसे बने हैं? पसीना। तो पसीने के लिए कोई और भी तो आमेजा चाहिए था ना, जिसमें यह पसीना मिलता। तो अब उसके लिए क्या कहा? तीसरा सूरा, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 60। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदमा खलक़हु मिन तुराब। हमारे नजदीक ईसा हो या आदम हो, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। ये कौन फरमा रहा है? खुद पैदा करने वाला अल्लाह अपने कुरान में। आदम और ईसा दोनों लगभग, मसल है ना, ऐन नहीं है। एक ऐनियत होती है, एक मसलियत। मसल का है, लगभग एक ही जैसे है दोनों, ईसा और आदम। तो ये दो ही थोड़े ही, चूंकि पूरे नबी आदम और ईसा के बीच है। वो भी मिट्टी, ये भी मिट्टी। मोहम्मद मुस्तफ़ा का पसीना मिट्टी में वदियत किया गया और मिट्टी से ये सारे नबी बने। काय से बने? मिट्टी। मिट्टी गूंधी गई मोहम्मद के पसीने से, अलग से पानी नहीं। अंबिया की मिट्टी को गूंधा गया मोहम्मद के पसीने से, और शियों की मिट्टी को खुलिकू मिन फाजिल तीनतना,
वो ओजेनु मिन माए विलायतेना, शियों की मिट्टी गूंधी गई है हमारी वलायत के नूर से। ये हैं फजाइले शियायान अली बज़बान सादिक़ आले मोहम्मद, ये हैं। तो अब क्या हुआ? औजेनु माजून सुना है? माजून, ये माजून बनाए गए। माजून तक़वियत का बाइस होता है। माजून कमजोरियों को दूर करता है। माजून इख्तलाजे क़ल्ब को दफा करता है। माजून विकनेस, नकाहत, ज़ौफ़, कमजोरी को। तो ये बनाए गए माजून यानी जरिया, कद खुलिक़ू मिन फाज़िलतीनतिना व औजनु मिन माए विलायतिना यहज़ुनूना बेहुज़निना या यफ़रहूना बेफ़रहिना। इनकी खासियत यह है कि जब हम गमगीन होते हैं तो ये भी गमगीन होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो ये भी खुश होते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि सामने खुशी नजर नहीं आ रही और आप तन्हा बैठे और एकदम से फरत हुई और खुश हुए। क्यों खुश हुए भाई? किस लिए खुश हुए? अब बताता है मासूम कि आपका कोई अमल पर्दे वाले इमाम को पसंद आया, वो मुस्कुराया, खुश हुआ, तो आप खुश हो गए। यह है मंजिल। हमारी फरज से कैसे कैसे निस्बतें बनाई हैं, किस किस का तरह क़यामत की कैफियत है। बस अजीजों, आपने सुन लिया। मैं तो कुछ पढ़ भी नहीं पाया, बहुत कुछ सोच के आता हूँ, रह जाता है। आपकी तवज्जोहात माशाल्लाह। अब आगे आज चूंकि शबे 15 शव्वाल है तो मैं कुछ सोच के तो मिंबर पे बैठता नहीं, कोई एजेंडा तो पहले से फिक्स होता नहीं। डॉक्टर साहब मैं तो बैठ जाता हूँ, बस उधर से जो दे दे वो। अब आपके हुस्ने तलब पर मुनहसिर है, आप कितना लेना चाहते हैं। वो तो सखी की सरकार है, वो जब देने पे आते हैं तो उनकी अता पे शक नहीं होता, अपने दामन पे अफसोस होता है। कहता ये दामन का एहसास होता है। वो तो अता करते हैं। तो छठे इमाम क्या फरमा रहे? आज के बाद से कभी अपने आप को कमतर, कभी गिल्टी फील न करना। जितने कायनात में रुए जमीन पर अहले बैत के शिया हैं जी, वो सब औलाद हैं। सनद दी है मेरे मौला ने, जिसकी तरफ ये शरीयत मंसूब है, शरीयत जाफरी, मसलक जाफरी, फ़िक़े जाफरी। वो कोई हदीस कहते तो फ़िक़ा बन जाए, और इतना बड़ा पैगाम दे रहे। इस पे आज तक गौर किया? इस पे आज तक साहिबान इल्म ने सोचा ये मनु स्मृति क्यों है हमारी कौम में? ये तफरीक क्यों है? ये फला, ये फला, ये फला। कोई फला वाला नहीं, सब फाजिल तीनत है। हाय हाय हाय, तवज्जो चाह, सब ज़ुर्रियत अहले बैत है। कमाल है। इन बातों को समझिएगा। और ये रुका नहीं मसला, और भी मसाइल हैं जहां तक इल्म की बात है। इल्म वो हकीकत है। आप सोचते हैं हम जो मदरसों में पढ़ते हैं वो इल्म है? सर पे बड़ी सी पगड़ी आ गई, ये इल्म है? कंधों पे खूबसूरत शेरवानी आ गई, ये इल्म है? बोलना आ गया, जबान दराजी आ गई, मिंबर पे बैठ के किसी पर भी इत्तिहाम लगा दो, ये इल्म है? किसी पर इल्जाम लगा दो, ये इल्म है? अरे मेरा मौला तो कह रहा है ज़न्नु बिल मोमिनीना खैरा, मोमिनीन के साथ अपना अच्छा गुमान रखो। सुन रहे हैं आप? अब क़यामत, इल्म क्या है?
क्या चीज है इल्म? वो कहा मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं। अब भाई तो आपने हौसला दिया है तो सुनिए, भुगतिए। शुरू से खामोश बैठते तो मैं भी कुछ सोचता। हम माशाल्लाह खुश हैं आप, समझ रहे हैं? मैंने पहली मजलिस में कहा था कि जलालपुर का कमाल है साहब, मौलवी जाफर साहब, ये बस्ती गूंगों को खतीब बनाती है। हाँ हाँ वाकई, यहां से जो मजलिस पढ़ के जाता है ना, वो अपने आप को खतीब आजम समझने लगता है। वो अपने आप को छूने नहीं देता। जलालपुर में पढ़ के आया हूं, वहां की मोतबर समातों ने मुझे बड़ी दाद दी है। लीजिए हो गए खतीब आजम, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी। आपने सुन लिया ना तो मुझे सनद मिल गई। ये आपके लिए इफ्तिखार है, ये किसी बस्ती को फख्र नहीं है हिंदुस्तान में। मैं मिंबर से बोल रहा हूँ, बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, कहीं नहीं। यहाँ से जो भी पढ़ के जाता है उसकी बगलें फूल जाती है, नफ्स मोटा हो जाता है? अनानियत शबाब पे होती है। ये इस बस्ती की सादतें हैं जो खतीबों की झोली में ताबड़तोड़ डाली जाती है। माशाल्लाह। अच्छा, ये मौलाई समातों को और मुताहर बनाए और पाकीज़ा बनाए, क्या जज्बा है, क्या वालेहाना इश्तियाक है। अब सुनिए, अजीब व गरीब कैफियत की तरफ मैं आपको लाना। शियतो ना मिन्ना, मैंने दुनियावी कौमों से आपका तकाबुल नहीं किया, अंबिया को मुकाबले पे रखा। वो है पसीना, फाजिल बदन, आप है फाजिल तीनत, है यूं ही नहीं, फाजिल तीनत। सुनिए फर्क क्या है? फर्क यह है नबियों में और हम में। नबियों को वजूद ना मिलता अगर मोहम्मद का पसीना उन्हें ना मिलता। जिन्हें मोहम्मद अपनी पेशानी का अरक दे वो नबी हैं, और जिनकी आंखों के अरक को फातिमा ले जाए वो शिया है। हाय 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 हाय, इससे बड़ी बात हो, ये है शिया। ये है सोचो अपने आप को, महसूस फरमाएं अपने वजूद को, अपनी हस्ती को, अपने रुतबे को, अपनी अजमत को। कैसे करीब है अहले बैत। अल्लाह अकबर। मौला हम तो कुछ भी नहीं है, इतना बढ़ा दिया आपने। शहजादी का रूमाल क्या ले जा रहा है? मेरी आंखों के आंसू। आंसू क्या मतलब? अरक़े चश्म, आंखों का पसीना ही तो है, ले जा रहे हैं। तो आप देखिए, अपने आप को समझिए, अहले बैत ने तो आपको इतना बड़ा कर दिया, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस गिराफ से नीचे ना आए, वरना आप अताए अहले बैत के मुखालिफत के मुर्तकिब होंगे। और ये वो सूरत है जिसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं कसम खा रहा हूं मिंबर से, अल्लाह ताला अपनी रहमतियत की बुनियाद पर हमें हर गुनाह का परमिशन दे देता, करो जो गुनाह करो तुम शिया हो अहले बैत के। मगर क्यों नहीं करने दिया? क्यों हराम किया? इसलिए कि गुनाह है निजासत। गुनाह क्या है? निजासत। हमें हर गुनाह की परमिशन होती, जो चाहे करो, एवरीथिंग इज अलाउड फॉर यू, तुम्हारे लिए ठीक है, जायज है, करो, करते। मगर गुनाह असल में है निजासत, तो हमारा इसमें क्या खिसारा है? वही पॉइंट समझिए। चूंकि अल्लाह ने प्रोग्राम बनाया कि हम निजासत को अहले बैत से दूर रखेंगे, गुनाह हमारे लिए इसलिए हराम है
नाजायज है कि हमें अहले बैत से दूर कर देंगे। आज 15 शव्वाल वो इमाम, अरे भाई इल्म देखिए, मैं कह रहा था इल्म कहाँ है? मदरसों में इल्म नहीं है, दिल और गुर्दा चाहिए पढ़ने के लिए। हमारी मजलिस में जरा उलमा कम आते हैं, उलमा उस मजलिस में आते हैं ज्यादा जहां उनके मेयार से कम बयान हो। ताकि उनको पकड़ने की मोहलत और मौका मिल जाए। यहां आएंगे नहीं, पीठ पीछे बहुत कुछ कहेंगे। 5 दिन हुए मैं भाई, मुझसे कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई गिला, कोई शुभा, कोई शक अगर है तो तशरीफ लाइए, इज्जत करूंगा, सरोकत ताजीम को उठूंगा। बाद में कौम को न बरगलाइए, ये पढ़ दिया, वो पढ़ दिया, और ये तो ये है और वो तो है। सुनो, ये हौज़ात इल्मिया में जो पढ़ के आए ये इल्म नहीं है। ये जो हमने मदरसों में पढ़ा ये इल्म नहीं है। फिर क्या है? ये है मालूमात। इसलिए कि जितनी किताबें हम पढ़ रही हैं अल्लाह ताला ने नहीं भेजी, ये किसी ने अपने मालूम को किताब के कालिम में डाल दिया। तो ये हम किसी के मालूमात को यूज कर रहे हैं। तो मदरसों में, लाइब्रेरीज में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, इदारों में हम क्या हासिल कर रहे हैं? मालूमात, इल्म नहीं। तो अब इल्म क्या है? तो इसी ने कहा, सादिक ने, जिसने शियों का स्टेटस बताया, उसने कहा हुब्बुना अहलिल बैत अल इल्म, हम अहले बैत की मोहब्बत का नाम इल्म है। मोहब्बत इल्म है। तो जो चाह रहा सिर्फ मोहब्बत इल्म है। इल्म से बढ़ के इरफान है। सुना है आप? इल्म से बढ़ के इरफान है। तो अब 2 चीजें हैं अहले बैत के साथ, 2 रिश्ते, एक रिश्ता मोहब्बत, एक रिश्ता मवद्दत। मोहब्बत की बुनियाद पर इल्म मिलेगा, मवद्दत की बुनियाद पर इरफान मिलेगा। अगर मवद्दत ना हो तो मारिफत अहले बैत ना हो। तवज्जो चाह रहा हूं, एक एक लफ्ज में पूरे पूरे पैगामात हैं। मवद्दत। अब सुनो, रसूलुल्लाह ने मिंबर पे क्या कहा? हाजा हुसैनुन फालमू हो, क्यों नहीं कहा? ये क्यों नहीं कहा हुसैन ने इसे जानो, फालमू हो, इसका इल्म हासिल करो? ये तो नहीं कहा फारिग हो, इरफान। रसूल ने कहा मैं हुसैन से खाली मोहब्बत नहीं चाहता, मवद्दत चाहता हूं। तवज्जो चाह रहा हूं, इरफान की मंजिल। आइम्मा और आइम्मा से हमारी निस्बत मोहब्बत की नहीं है। अब लोग कहते हैं साहब इल्म हमारे यहाँ थोड़ा ही है, गैरों में भी तो है। तो मोहब्बत सिर्फ आप ही को थोड़ा ही है, गैरों को भी तो है। अली से नहीं करते गैर मोहब्बत? अगयार, नॉन मुस्लिम, क्या हुसैन से मोहब्बत नहीं करते? तो मोहब्बत एक आम चीज है, शिया भी कर लेगा और गैर भी कर लेगा। लेकिन मवद्दत प्योर क्वालिटी है जो सिर्फ शिया ही कर सकता है। ये मंजिल इरफान पर है। और फिर कभी आपने सुना, आपने हमारे छठे इमाम का नाम क्या है? जाफर सादिक। जाफर है नाम, as-सादिक है सिफत। हम गलत नाम लेते, जाफर नहीं है, जाफिर। जाफिर जन्नत में इलाही नेमतों से भरपूर, इल्म से छलकती हुई एक नहर का नाम है, खुल्दे बरी में। उसी की बुनियाद पर आपका नाम जाफिर पड़ा। अच्छा, लोग कहते थे कि साहब रसूल की पेशानी का पसीना तो अंबिया को बना गया, 13 मासूमों की भी तो पसीना आया होगा। वो कहा गया? वो कहा गया मोहम्मद की पेशानी से जो पसीना टपका था उससे अल्लाह ने नबियों को बना दिया। 13 मासूमीन से जो पसीना टपका उसे जाफिर बना दिया, नहर में तब्दील कर दिया जन्नत में। वो पसीना है, वो पसीना है, और उससे मासूम वजूद। ये खैर बहुत बड़ी बात है। आज हमारे यहाँ शब आशूर से कब
गम की कैफियत नहीं है। आज वो जो 7 मासूमीन का अमीन, अमानतदार, आज दुनिया से जा रहा है। आप जानते हैं शहादत कैसे वाक़ई हुई? इल्म मुजस्सम, इल्म इलाही का मुरक्का, जिससे कोई सवाल बच के गया ही नहीं, जिसके फेंके हुए क्या कहूं, मामूली से निवाले खाकर इमाम आजम बन गए। जिसकी छूट ने बड़े बड़े नसीब संवारे, वो दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए कि फजीलत हर कोई नहीं झेल सकता। अगर दिलों का इम्तिहान ना हो गया हो ईमान के साथ। मंसूर दवानिकी, सफ़ाह मलून का भाई, दवानिक, दानिक कहते हैं दांग को, टका, पैसा, इसे दवानिक क्यों कहते हैं? ये कमबख्त बादशाह के भी लोगों की जेब से पैसे निकालता था। हाँ, अब पता नहीं आप क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है कि नहीं, हमारे पश्चिम में उसको कहेंगे फकीट्टा। हाँ, कंजूस। यानी ये इस्लामी दौर में फिरऔन मुजस्सम था, वो भी तो बड़ा कंजूस था। रस्सियाँ ये दुनिया भर की चीजें उठा के वो भी बनाता बादशाह, ऐसे ही जेबों से निकालता था दांग, पैसे, टके। इसे दवानिक नहीं कहते हैं। बड़ा तंग नजर, बड़ा हासिद, कीना तोज, इंतशार पसंद, अहले बैत से दुश्मनी में मुस्तगरक, डूबा हुआ। एक मर्तबा इसके मुकर्रब ने इसे बहुत परेशान देखा। कहा खलीफा परेशान? कहा भाई परेशान तो हूं, मैंने चुन चुन के अहले बैत के चाहने वालों को मार डाला, फिर परेशान क्यों है? कहा उनका रहनुमा अभी तक बचा हुआ है, उनको कैसे मारूं? अब तलवार लेके तो सामने आ नहीं सकता था। जहर के दरिए इस इल्म की इलाही शमा को बुझाया, जहर दिया। बस बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, गुजारिश है बस छोटी सी, उसको जरा महसूस कीजिएगा। 3 या 4 मिनट, और मैं चाहूंगा कि आप डूबे फजाइल और मसाइब के समंदर में, बेकरां दरिया, इसको दर्क करें, इसकी मौजों को देखें, इसकी तह में उतरे। मैंने देखा कि 2 इमाम हमारे तलवार से शहीद हुए, मौलाए कायनात और मजलूम करबला। मजलूम करबला के बाद जो भी शहीद हुआ वो जहर से शहीद हुआ। क्यों? तलवार से क्यों नहीं, जहर से शहीद क्यों हुआ? इसमें हिकमत है, इलाही हिकमत क्या है? मेडिकल साइंस से पूछिए, तिब से पूछिए। जहर खुर्दा को प्यास बहुत लगती है, प्यास भड़कती है। हर मासूम की शहादत को हुसैन की शहादत के बाद अल्लाह ने जहर के जरिए क्यों कबूल किया? ताकि प्यास भड़के, हुसैन की प्यास याद रहे। ये मसलहत, ये हिकमत, ये मनसूबा इलाही। मौला आपको हर बला से महफूज रखे। मेरे मौला को मदीने में जहर दिया गया, जन्नतुल बकी में दफन है। अभी मैं रवायत देख रहा था, बच्चों से 14 सितारे मंगाई, मौलाना नली हुसैन साहब मरहूम कर्रारवी की किताब, उनमें देखा तो उन्होंने एक जुमला जो मैंने बहुत देर पढ़ा, उसमें ये मिला कि हमारे छठे इमाम हैं 13 मासूमीन में, जिन्हें सबसे ज्यादा कीमती कफन मिला।
मेरे 7वें इमाम ने कफन दिया, गुस्ल दिया, एहतमाम हुआ, शान से जनाजा उठा। अब रवायत है वो सुना रहा हूँ। जब जनाजा लेके चले जन्नत अल बकी की तरफ 7वें इमाम अपने अहले बैत के अफराद के साथ, छठे इमाम का, तो एक मरतबा का ज़रा जनाजे को रखो, यहीं से मंजिल देने वाला तसव्वुर रखो जनाजे को। और जनाजा ज़मीन पर रखा और रुख किया करबला की तरफ और गरेबान चाक किया, सर बरहना किया। एक मरतबा सर पे हाथों को मारा और कहा, हाय मेरा दादा, हाय मेरा करबला का मजलूम दादा। चाहने वालों ने पूछा, मौला आपके बाबा का जनाजा आपके कांधों पे था, आपने जमीन पर रख के ये करबला की तरफ रुख करके नोहा क्यों पढ़ना शुरू कर दिया? ये आपने नुदबा करना क्यों शुरू कर दिया? ये आपने अपने दहने मुकद्दस से आहें क्यों निकाली? तो मेरे 7वें इमाम ने कहा, बैठ जाओ, ये भी एक मजलिस है। कहा, क्या करें मौला बैठकर? कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ वजह मैं क्यों रोया हूँ। जब मैं अपने बाबा का जनाजा ले रहा था तो मेरे बाबा का जुमला मेरे कान में आया, मेरे काजिम मेरा जनाजा तूने बड़ी शान से उठाया, बड़ा कीमती कफन पहनाया, मगर हाय मेरा करबला का मजलूम दादा, जिसे ना कफन मिला और ना उसका बेटा जनाजा उठा चुका। ए मेरे लाल, अरे मेरे दादा आबिद के हाथों में हथकड़ियां थी। अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमले 2-3। जन्नतुल बकी में बड़े एहतमाम के साथ, बड़े एहतशाम के साथ अहले बैत की मायत में तशीम हज़रत इमाम शसुम का जसद मुक़द्दस सपुर्द लहद किया गया और बड़ी कैफियत है। 40 दिन से भी ज़्यादा रोशनियाँ की गई। लहद पे जो रोशनी है मकाम तदफीन पर, यह अहले बैत के घराने की रस्म है। देख ले जाके 14 सितारे जिसका दिल चाहे वह फरमाए। अब ये 40 दिन तक 40वें का कंसेप्ट भी आ गया। मुलाज़ा फरमाए, जन्नतुल बकी में है 1-2 मासूम नहीं, शहजादी आलमियान, इमाम हसन, सैयद सज्जाद, मोहम्मद बाकिर, जाफिर सादिक, ये 5 मासूम जन्नतुल बकी में। एक वहाँ मदीने में मस्जिद नबवी के करीब रोज़ा रसूल में खुद रसूल, नजफ में अली, तवज्जो चाह रहा हूँ, और जनाब मशहद में इमाम रज़ा, काज़मैन में मूसी काज़ी व मोहम्मद तकी, सामर्रा में अली नकी और हसन अस्करी। ये सब कहाँ है? बगदाद। हमारे 13 मासूमीन हर जगह। आप दफन है, वो तो देवल खुजैन जो मरसिया पढ़ा था उसका वक्त भी नहीं है। ये फातिमा के अर्श के सितारे हैं जो जगह जगह बिखरे हुए हैं, मरसिया पढ़ा था। तो हमारे 13 मासूम शहीद हुए और उनमें से 12 अलग अलग दफन हैं। इमाम हुसैन करबला में दफन है और सब मोहम्मद हैं, सब बराबर हैं, किसी में कोई कमियों बेशी नहीं है। एक तसव्वुर दे रहा हूं जिसको खसासे हुसैनिया में लिखा है साहिब खसाइस ने, तवज्जो कीजिएगा, शेख जाफर ने इस बात को लिखा है कि इमाम हुसैन की खसूसियत मासूमों से भी अलग। वो सुनिए, शायद रोते हुए जाए। वो कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के हबीब है, नूरे मुजस्सम है, अली मुर्तज़ा अल्लाह के वली है, फातिमा ज़हरा वलियतुल्लाह है, इमाम हसन जवाना में जन्नत के सरदार है, सज्जाद माबूद हकीकी की दलील है, मोहम्मद बाकिर इल्म खुदाई का सबूत है। तवज्जो चाह रहा हूँ, जाफिर सादिक उसकी सदाकत का प्रूफ है, इमाम रज़ा उसकी रज़ा का दरवाज़ा है, इमाम मोहम्मद तकी उसके तकवे का परतो है, इमाम अली नकी उसकी नकावत की सबील है, इमाम मोहम्मद हज़र अस्करी उसके अस्करी निज़ाम का मुरक्का है। और आप देखें सब दफन है हर जगह पर। मगर कभी आपने सुना हर एक के मजार कब्र मुताहर की खाके पाक है, पाकीज़ा मिट्टी, तैयब व ताहिर मिट्टी। आप सोच रहे होंगे ये फजाइल ही है जो मसाइब में कर्मंड होंगे और आप आंसू नहीं रोक पाएंगे। रसूलुल्लाह का रोज़ा मुक़द्दस सबसे अजीम, खाक पाकीज़ा, जितने सजदे करो कम, तैयब व ताहिर। रसूल की कब्र की मिट्टी तैयब व ताहिर, मगर लक़ब खाके शिफा नहीं है।
सुना है आप? अली मुर्तजा नजफ, कौन कह सकता है? जहां फरिश्ते सजदा रेज हों, अंबिया जहां जमीनें झुकाए हुए हों, कितनी पाकीज़ा मिट्टी होगी। मज़ार मुक़द्दस की, नजफ अशरफ की, बहुत पाक, मगर उसे लक़ब खाके शिफा नहीं मिला। फातिमा ज़हरा, जिनके शीरे मुक़द्दस को हसन और हुसैन का जुज़्वे आज़म बनाया गया, उन फातिमा के कब्र की मिट्टी ताहिर है, तैयब है, इलाही रज़ाओं का मरकज है, मगर लक़ब खाके शिफा नहीं है। इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, छठे इमाम, सबकी कब्र यकजा, मुताहर मिट्टी, पाकीज़ा मिट्टी, मगर खाके शफा इसको लक़ब नहीं मिला। इमाम रज़ा, मशहद मुक़द्दस, शाह खुरासान, सुल्तान खुरासान, सब कुछ मिट्टी पाकीज़ा, क्या कहना, अंबिया की आंखों का सुरमा, मगर लक़ब खाके शिफा नहीं मिला। मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, सबके रोज़ा है मुक़द्दसा है, जो ज़ियारतों गए होंगे जानते होंगे, सबकी मिट्टी बाकमाल, बाजलाल, बातहारत, तैयब, मुक़द्दस, मुअज़्ज़म, मुतबर्रक, अल्लाह की महबूब, रज़ा का मरकज, मगर किसी की कब्र की मिट्टी को खाके शफा का लक़ब नहीं मिला। ये अकेले हुसैन की कब्र है जिसे खाके शिफा कहा गया। सुनिए, एक शख्स मदीने में गया, जन्नतुल बकी में उसने शब्बेदारी की और इमाम के कब्र के पास ही बैठ गया, छठे इमाम से कहा, मैं आपकी फिका को मानता हूं, आपके मसलके जाफरी का फॉलोवर हूं, मौला मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि सबके मजार की मिट्टी पाकीज़ा है, मुताहर है, मगर खाके शिफा नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं। इमाम उसकी बशारत में आए और कहा, तुझे नहीं मालूम? तो जरा देख, गौर कर तारीख पर, मैं भी दफन हूं जन्नतुल बकी में, मेरी दादी भी दफन है, मेरे दादा भी दफन है, मेरे दूसरे दादा भी दफन है, 5 मासूम है यहाँ पर, हम सब दफन है। और वो देख, मेरे जद्दे गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा दफन है, वो नजब में मेरे दादा दफन है, वो जाइए वहां पर मशहद में मेरा पोता दफन है, फिर जाइए बगदाद में मेरे परपोते और सरपोते दफन है, फिर जाइए सामरा में मेरे आखिरी नस्ल के 2 इमाम वहां दफन है। मगर तूने कभी सोचा कि किसी के मजार की मिट्टी खाके शफा नहीं है? मेरे मजलूम दादा हुसैन के मजार की मिट्टी खाके शफा क्यों है? तो सबब सुन मेरे चाहने वाले, तू रात भर तड़पा है, तूने शब्बेदारी की है, आजादारी की है, तो सुन, तूने कभी गौर किया कि मेरे 12 के 12 तो जो जा रहा हूं अजीजो अकारिब, मेरे अखलाफ और मेरे अजदाद जो कब्रों में दफन है, वो सब कफन के साथ दफन है, वो मिट्टी में दफन है। तो मिट्टी, कब्र की मिट्टी और उनके बदन के दरमियान कफन आ गया है, इसलिए किसी के कब्र की मिट्टी खा के शफा नहीं है। मगर मेरा हुसैन जिस कब्र में दफन है वो कफन भी नहीं है, वहां की मिट्टी हुसैन के जिस्म से बिला फजल वाबस्ता, वो खाके शफा बन गए। अरे जिसे कफन ना मिला हो, जिसे गुस्ल ना मिला हो, जो अपने खून से गुस्ल करके रहा हो, यही बातें याद कर करके फातिमा कब्र में तड़पती रही, करवटें बदलती रही। अरे मामूली इंसान का करवटें बदलना हो रहा, मगर जिसकी पसलियां टूटी हुई हो उस बीबी का तड़पना, वह गुर्बता, वह मजलूमा, वह वलदा सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाह व अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बिहक़्क़िज़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदफ़ीहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बे करीम, तुझे इस ज़िक्र अज़ीम का वास्ता, हमारे इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, हमको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अहले बैत के चाहने वाले ये अज़ादार, ये अज़ादाराएँ जहाँ जहाँ भी दुनिया में रुए ज़मीन पर हैं, सबकी हिफाजत फरमा। हमारी कौम के मरहूमीन को परवरदिगार आलम अपनी मग़फ़िरत से नवाजते हुए अहले बैत के जवार में आला मकाम करामत फरमा। हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। मराजे कराम आयात इज़ाम मुज्तहिदीन हक़
फ़ुक़हा अहले बैत की उम्रों में तूल अता फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात व ताईदात में इजाफ़ा फरमा, उनके दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा दे, अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। इस बस्ती पर अपनी रहमतें, नेमतें, बरकतें, सादतें मूसलाधार फरमा। हज़रात एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर अनीस हुसैन मरहूम, इब्न मोहम्मद रज़ा, इबादी करबला इन मरहूमा, वसी हैदर मरहूम, अहमद अली मरहूम, मोहम्मद मूसा मरहूम, ताहिरा बानो मरहूमा, खालिक रज़ा मरहूम, उम्मुल बनीन मरहूमा, वहीद हैदर मरहूम और इस कब्रिस्तान में जितने अहले बैत के चाहने वाले मरहूमीन और मरहूमात दफन हैं और इस बस्ती और इस आबादी के जो मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के लिए तिलावत फरमा कर हदिया सवाब उनकी रूह को आप पेश फरमा दें।